नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ एक एलीट मैनुअल थेरेपिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताने वाला हूँ जो कि आप फ्रोजन शोल्डर नाम की कंडीशन में कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर सिंपली एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है मेडिकली जिसका मतलब है कि आपके कंधे का जो महीन कैप्सूल अर्थात झिल्ली होती है वो किसी कारणवश सिकुड़ जाती है और उस सिकुड़न की वजह से पहले आपका कंधा बाहर की तरफ उठना बंद हो जाता है, फिर ऊपर की तरफ उठना बंद हो जाता है और धीरे धीरे आपका कंधा अंदर की तरफ मुड़ना बंद हो जाता है। इन सभी कारणों के कारण या फिर इन सभी वजहों के कारण आपको काफी ज्यादा पेन होता है, आपका कंधा ऊपर उठने से रह जाता है, खाना खाना, कपड़े पहनना, शरीर की सफाई करना, इन सभी कामों में आपको हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। एक एक एक्सरसाइजेज आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ध्यानपूर्वक कीजिएगा। एक छड़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़िए और फिर बिना दर्द वाले हाथ की सहायता से जिस कंधे में दर्द हो रहा है उसे ऊपर तक ले जाने की कोशिश कीजिए, जहाँ तक आप बिना दर्द के या हल्के से दर्द में ले जा सकते हैं। यहाँ हमारे समझिए बाएं कंधे में दर्द है तो दाएं कंधे की मदद से और छड़ी की मदद से हम उसे पीछे तक उठा पा रहे हैं। ऐसा आप 20 बार करें। जहाँ तक आपको दर्द बिल्कुल हल्का है या नहीं है सिर्फ वहीं तक उठाना है। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाए उससे ऊपर इसको नहीं लेके जाना है। और इस छड़ी की लंबाई 2 से 3 फीट तक हो सकती है, जो आगे दूसरी एक्सरसाइजेज में भी हमारे काम आएगी। अब इसी छड़ी को वीडियो में दिखाए गए तरीके से दोनों हाथों से पकड़िए और एक बार बाईं तरफ और फिर एक बार दाईं तरफ ले जाइए। आप देख सकते हैं वीडियो में मेरी कोहनी 90 डिग्री तक मुड़ी हुई है और मैं छड़ी को एक बार बाईं तरफ और एक बार दाईं तरफ लेके आ रहा हूँ। ऐसा कम से कम 20 बार करना है। इसका मतलब 20 बार आप बाईं तरफ लेके जाएंगे और 20 बार दाईं तरफ लेके आएंगे। अब यही एक्सरसाइज दूसरे दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं। पहले व्यू ऊपर से था, अब ये जो व्यू है वो साइड से है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज करनी है। अब इसी छड़ी को दोनों हाथों की हथेलियों को बीच से पकड़िए इस प्रकार कि आपके दोनों अंगूठे छत की दिशा में हो। फिर इसी तरह पकड़ते हुए छड़ी को दोनों हाथों से हल्का दबाते हुए दोनों कोहनी सीधी रखते हुए दोनों हाथों को फिर से ऊपर की तरफ लेके जाना है, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हाथों को सिर्फ वहीं तक लेके जाना है जहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा दर्द ना हो। बहुत ज़्यादा दर्द में ले जाके अगर आप इसको एक्सरसाइज को पहले ही दिन करने की कोशिश करेंगे तो आपका दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को करते हुए इस बात का ध्यान रखिए और कम से कम ऐसा 20 बार कीजिए। अगली एक्सरसाइज में भी इसी छड़ी का इस्तेमाल करना है। अभी इस छड़ी को हम पीछे की तरफ से पकड़ेंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर कोहनी को सीधा रखते हुए हम इसे बाईं तरफ लेके जाएंगे बाहर की तरफ और फिर इसी तरह दाईं तरफ बाहर की तरफ लेके जाएंगे। और ऐसा हम धीरे धीरे करेंगे ताकि हमारा हाथ और हमारा कंधा थोड़ा सा अंदर की तरफ घूमना शुरू हो। इस एक्सरसाइज को भी करते वक्त बेहद ध्यान रखिएगा कि हद से ज़्यादा दर्द में हाथ को नहीं लेके जाना है। इतनी ही मूवमेंट करनी है जितनी आपकी कम से कम दर्द वाली हो। ऐसा फिर से 20 बार दाईं तरफ और 20 बार बाईं तरफ करना है। अगला व्यायाम भी कंधे को और हाथ को अंदर की तरफ और घुमाने के लिए बना है। इसमें भी उसी छड़ी का इस्तेमाल करना है। अब जैसे हमारे बाएं कंधे में दर्द था तो हमारा बायां हाथ
छड़ी के निचले हिस्से को पकड़ा हुआ है और छड़ी का ऊपर वाला हिस्सा हमारे दर्द रहित हाथ ने पकड़ा हुआ है। अब दर्द रहित हाथ से छड़ी को जब हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो जिस हाथ में, जिस कंधे में हमारे दर्द है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और इस ऊपर की तरफ जाने की स्थिति में हमारा हाथ या हमारा कंधा जो कमर के पीछे नहीं जा रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ कम घूमने लगा है। तो इस घुमाव को बढ़ाने में या इस मूवमेंट को इंक्रीज करने में ये एक्सरसाइज काफ़ी हेल्प करेगी। फिर से यही एक्सरसाइज 20 बार करनी है और कम से कम दर्द वाले लेवल तक करनी है। अगले व्यायाम या अगली एक्सरसाइज में हमें एक हाथ से टॉवल को पकड़कर दीवार के साथ लगाना है और अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र विच मीन हाफ मून और फुल मून के सर्कल में घुमाना है। और इस घुमाते हुए हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि हमारा कंधा या हमारी कमर अत्यधिक मूवमेंट ना करे, आगे पीछे ना हिले, ऊपर नीचे ना हिले, बिना हिले जहाँ तक हम इस मूवमेंट को कर सकते हैं हमें वहाँ तक करना है। फिर से ऐसा हमें 20 बार करना है। पिछली तीनों एक्सरसाइजेस कंधे के अंदर की तरफ घुमाव को बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, जिसे फिजियोथेरेपिस्ट शोल्डर की इंटरनल रोटेशन भी कहते हैं। अब हम कंधे को सामने की तरफ उठाने वाली एक्सरसाइज देख रहे हैं, जिसमें बाएं कंधा जो हमने सोचा है कि इसी में दर्द है, फिर से एक तौलिए को दीवार के साथ बांधे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। फिर तौलिए से हाथ का प्रेशर लगाते हुए जहाँ तक हम अपने कंधे को ऊपर उठा सकते हैं हमें वहाँ तक उठाना है। फिर से यही एक्सरसाइज हमें कम से कम 20 बार करनी है और कम से कम दर्द वाले लेवल तक, या जितना दर्द आप सहन कर सकते हो सिर्फ उतने लेवल तक ही ऊपर कंधा लेके जाना है। अत्यधिक मात्रा में करने से आपका दर्द बढ़ सकता है और ये एक्सरसाइज करते हुए आपको दाएं और बाएं मूवमेंट नहीं होने देनी है, सीधा रह के एक्सरसाइज करनी है। यही एक्सरसाइज हम दूसरे व्यू से देखें, दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसमें आप दीवार से लगभग सटे हुए रहते हैं और तौलिए की सहायता से हम कंधा ऊपर की तरफ उठाते हैं। एक्सरसाइज में हम दीवार के सामने थे, इस एक्सरसाइज में हम दीवार से 90 डिग्री के एक कोण में हैं। यह एक्सरसाइज हमारे कंधे को साइड से ऊपर उठाने में मदद करती है। पिछली एक्सरसाइज हमारे कंधे को सामने की तरफ ऊपर उठाने में मदद कर रही थी। ये एक्सरसाइज हमारे कंधे को साइड से उठाने में मदद करती है, जिसे फिजियोथेरेपिस्ट अबडक्शन भी बोलते हैं। यहाँ फिर से तौलिए का इस्तेमाल किया जा रहा है और दीवार के साथ तौलिए को रगड़ते हुए धीरे धीरे हमें ऊपर तक जाना है, जहाँ तक हम अपना हाथ उठा पाएँ। जैसे ही हम हाथ पूरा उठा लें और हमारे और दीवार के बीच में कुछ गैप रहता है तो हम दीवार की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं और अपने कंधे को जितना आप ऊपर लेके जा सकते हैं वहाँ तक लेके जा सकते हैं। फिर से ये एक्सरसाइज 20 बार करनी है और कम से कम दर्द या जितना दर्द आप सहन कर सकें सिर्फ उतनी ही डायरेक्शन में करनी है या उतने ही लेवल में करनी है। अगले व्यायाम में हम किसी चीज़ का सहारा लेंगे, एक हाथ से अपने शरीर को हल्का सा आगे की तरफ झुकाएंगे, अपनी कमर को आगे की तरफ झुकते हुए हम सीधा रखेंगे ताकि एक्सरसाइज करते हुए हमारी कमर में कोई दर्द ना हो जाए। फिर हाथ को आगे की तरफ ला के बिल्कुल ढीला छोड़कर अंदर और बाहर की तरफ हिलाएंगे। एक तरह से हिलाने की बजाय इसे झुलाना भी कह सकते हैं। ऐसा हम 20 बार करेंगे। जब ऐसा 20 बार हम कर लें तो हाथ को सामने और पीछे की तरफ झुलाना है। ये करते वक्त फिर से ध्यान रखना है कि कंधा बिल्कुल ढीला हो और आपकी कमर सीधी रहे। जब ये 20 बार कर लें तब हाथ को अंदर की तरफ घुमाना है, जिसे हम
घड़ी के सुई की डायरेक्शन या क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। ऐसा 20 बार करें। जब हम 20 बार क्लॉकवाइज कर लें तो फिर से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई से विपरीत दिशा में 20 बार झुलाना है। जिस कंधे में दर्द है उसे दर्द रहित कंधे की तरफ लेके जाना है, कोहनी सीधा रखते हुए, और दर्द मुक्त या दर्द रहित हाथ की कोहनी से दर्द वाले कंधे की या हाथ की कोहनी को लॉक करना है और अपनी छाती की तरफ खींचना है। ऐसा करने पर आप अपने कंधे के, दर्द वाले कंधे के पीछे की तरफ खिंचाव महसूस करेंगे। ये खिंचाव आपको कम से कम 15 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक रखना है, और ऐसा केवल 5 बार करना है। ज़्यादा मात्रा में करने से या ज़्यादा मात्रा में रोकने से कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर आप 15 सेकंड से कम रोकेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। अगले व्यायाम में सीधा खड़ा होना है। जिस कंधे में दर्द है उस कंधे को जितना आप ऊपर उठा सकें उतना उठाकर कोहनी को मोड़ना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, और दर्द रहित हाथ से दर्द वाली कंधे की कोहनी को पकड़कर साइड की तरफ एक तरफ खींचना है। जब आप जैसा वीडियो में दिखाया गया है ऐसा करेंगे तो आपको दर्द वाले कंधे के साइड में नीचे की तरफ खिंचाव महसूस होगा। ये खिंचाव हमें कम से कम 15 सेकंड के लिए रोकना है या ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के लिए रोकना है, और ऐसा हमें सिर्फ 5 बार करना है। अगर आप इस खिंचाव को और बढ़ाना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज में आप अपनी कमर को दर्द रहित कंधे की तरफ झुका सकते हैं, जिससे कि ये खिंचाव आपको दर्द वाले कंधे में और महसूस होगा। अगला व्यायाम एक तरह से आपकी गर्दन और आपके कंधे का खिंचाव है। इसमें दर्द वाले कंधे को सीधा रखते हुए, कोहनी को सीधा रखते हुए, दर्द बिना या दर्द रहित हाथ से पीछे से पकड़ना है। आप देख सकते हैं जैसे वीडियो में दिखाया गया उसी तरह पकड़ना है, और ऐसे पकड़कर दर्द रहित हाथ से दर्द वाले हाथ को नीचे की तरफ खींचना है और गर्दन को दर्द रहित कंधे की तरफ खींचना है। जब आप यह करेंगे तो आपको गर्दन में और कंधे में साइड में खिंचाव महसूस होगा। यह खिंचाव आपको 15 सेकंड के लिए या कम ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के लिए रोकना है, और ऐसा सिर्फ 5 बार करना है। गर्दन को हद से ज़्यादा मत खींचिएगा, अन्यथा आपकी गर्दन में भी दर्द शुरू हो जाएगा। अगला व्यायाम आपकी छाती की सामने की मांसपेशियों के खिंचाव के लिए बना है। इसमें आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से अपना दायां हाथ दरवाजे के दाईं तरफ और बायां हाथ दरवाजे की चौखट के बाईं तरफ रखेंगे और अपने शरीर का सारा वज़न आगे की तरफ धकेल देंगे। ऐसा करने पर आपको अपने छाती के सामने वाले मांस में खिंचाव महसूस होगा। इस खिंचाव को आपको कम से कम 15 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक बनाए रखना है। ध्यान रखिएगा, हद से ज़्यादा खिंचाव नहीं करना है और उतना ही करना है जितना आप सहन कर सकें। अब इसी व्यायाम को सामने की तरफ से देखने पे कैसा दिखता है तो वह इस दृष्टिकोण में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये व्यायाम करते हुए, ये एक्सरसाइज करते हुए ध्यान रखना है, हद से ज़्यादा खिंचाव नहीं करना है, उतना ही खिंचाव करना है जितना आप सहन कर सकें, और ऐसा 5 बार करना है। इन सभी एक्सरसाइजेस को बड़े ही प्यार से और सुनियोजित तरीके से करना है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज हड़बड़ाहट में या बिना ध्यान के करेंगे
तो आपका जो दर्द है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो जैसे कि मैं पिछले मेरे सभी वीडियोस में बताता आया हूं, इस बार फिर से वही बता रहा हूं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आपके इन कंडीशंस में आपको काफी मदद कर सकता है। तो जब भी इस प्रकार की किसी भी कंडीशन में आप जाते हैं, जिस तरह कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, तो आपकी अपने आसपास के किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए। और फिर से कह रहा हूं, वो फिजियोथेरेपिस्ट एक लाइसेंस फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। तो इस वीडियो के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि बताई गई एक्सरसाइजेस आपके कंधे के दर्द में और आपके दिनचर्या में आपको काफी आराम देगी। और साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि भविष्य में आने वाले इसी प्रकार के वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।